कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू। हरे वेरी कृष्ण नाइस, प्रभु जी। वेरी नाइस। हमेशा कीर्तन को इसी तरह सिंपल ट्यून, आपकी वो करताल हो तो दैट बिकम्स इट बिकम्स नाइस। यू डोंट हैव चापा विद यू सम? जी हरे है कृष्ण। नहीं अभी प्रभु जी। We will do slowly in our website, we'll keep everything. जी जी मंगवा लेंगे जी। साउथ इंडिया में ऐसा नहीं मिलता, यहाँ मिलता है चापा, चप्पा चप्पा चप्पा। जी आपका वृंदावन में ऐसा मिलता है। तो करताल बजाना बहुत सिंपल, 1 2 3 हरे कृष्णा हरे कृष्णा, that gives nice background, ठीक है। then mridanga is still better, okay। चलिए, तो अभी आज तो चैप्टर 17 है, छोटा सा चैप्टर है, आधा घंटा में खत्म हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो हमारा टीम रेडी है। कौन है हमारे सब पूरा टीम सुबह का? नहीं, 3 PM नहीं, 6 AM मॉर्निंग लेवल 2, मैं तो इंग्लिश का है। 6 AM या कार्तिक है क्या आज? कार्तिक कष्टा इज देयर। हरे कृष्ण कार्तिक। हरे कृष्ण प्रभु जी। और टीम को मैनेज करो। आपका को होस्ट के लिए कौन थे? महता एंड रूपाली राणा। जी ठीक जी माता जी ने हैंड रेस किया हुआ है, आशा है, जी। और क्विजेस एंड असाइनमेंट सुधाकर एंड अलाशा। जी 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 वो भी। अटेंडेंस, वो लोग अटेंडेंस ले रहे हैं। जी 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 सुधाकर, लिंक भेज दिया है अभी। ठीक है ऑलरेडी, ठीक है, उनको बोलो। और वॉलंटियर फैसिलिटेटर आपको ऑर्गेनाइज करना है मेरे साथ, उनको लिस्ट देना है ना। आरती जी दुबे, नीलम, ज्योति, 3 लोग हैं ऑलरेडी। जी सिंगर अनामिका है, पूनम एंड नीलम है, उनको भी बीच में और एंड में, ठीक है। जी जी श्लोका, सिंगर में दीपाली ये आचार्य। आयुष भी है। श्लोका के लिए दीपाली रेडी है। जी प्रभु जी दीपाली जी नहीं आ पाए क्यों, ड्यू टू सम रीजन। तो कौन, अनामिका करेंगे, कौन करेंगे? 3 PM वाला क्लास अटेंड करेंगे। ठीक है, अभी कौन करेगा श्लोका? अभी तो सर अनामिका जी, आर यू कंफर्टेबल? जी मैं कर देती हूँ। बहुत अच्छा नहीं कर पाऊंगी उनके जैसे, मगर कोशिश करती हूँ। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा। चलो, हरे अभी कृष्ण। किताब कौन शेयर करेगा? माता जी। प्रभु जी उसको आप होस्ट बना सकते हैं। किसको? पीएन माता जी को को होस्ट। अरे आपको होस्ट बना दिया ना, मेरे हाथ में नहीं कंट्रोल, अभी आप ओके बनाओ। ओके ओके ओके। जी माता जी आप शेयर कर सकते हैं। दिख रहा है प्रभु जी? जी जी दिख रहा है। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी
निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अथ सप्तदशो अध्यायः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधम् उत्सर्ज्य यजन्ते श्रद्धया अविन्ताः तेषां निष्ठा तु कृष्णाः सत्त्वमाहोरजस्तमः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन ना करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी हैं, रजोगुणी हैं या तमोगुणी हैं? तो ये प्रश्न क्यों आ रहा है? बिकॉज 17वां अध्याय में देखिए, अंत में अर्जुन को कृष्ण ने यही बोला था, ये शास्त्र विदम उत्सृज्य वर्तते काम कारिणः रज सिद्धि मवाप्नोति न शांति न पराम गति। कृष्ण जी ने बोला था, देखिए आप अंत के 3-4 श्लोक, कि जो आदमी शास्त्र विधि को पालन नहीं करता है उसको कुछ फायदा नहीं होगा। अभी यही तो प्रॉब्लम है, सभी लोग शास्त्र की विधि में नहीं देखते हैं क्या रिकमेंड दिया है। कोई देखता है, किसी को मतलब ही नहीं है, कोई मतलब है किसी को? सब लोग बोल देते हैं मैं हिंदू हूं, मैं ये हूं वो हूं, गीता का एक शब्द मालूम नहीं है। क्या मतलब? किसी धर्म का पालन करना मतलब, किसी भी धर्म का पालन करना मतलब आपको मालूम होना चाहिए क्या है उस किताब में, है ना? बिना किताब को फॉलो करे हुए क्या धर्म होता है? मूर्खता है। ठीक है, आजकल हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ। पागल हो गए क्या? कुत्ते की भी जिंदगी होती है, वो धर्म होता है क्या? जो मन आ गया मैं कर लूंगा वही धर्म है, ये तो बकवास कहीं नहीं लिखा है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणेतम। धर्म मतलब भगवान के आदेश। आप भगवान के आदेश गीता में दिए हैं, आप उसका पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बस इतना बोलने का ना। मैं पालन नहीं करता, मैं पालन करता, अरे मेरे को मालूम ही नहीं है क्या आदेश है, ये सत्य है। किसी ने किताब ही नहीं पढ़ी तो क्यों सिर पर टप्पा लगा के घूमते हो? आजकल हर धर्म है, यही नहीं धर्म, सभी धर्म है, उसको बोलते हैं नॉन प्रैक्टिसिंग रिलीजनिस्ट, नॉन प्रैक्टिसिंग सनातन धर्मी, नॉन प्रैक्टिसिंग बाकी धर्म का। यही है सब समाज है, खाली नाटक। ठीक है, तो कृष्ण जी बोल रहे हैं जो आदमी शास्त्र की विधि को नहीं फॉलो करेगा उसको ना तो सिद्धि मिलेगी, ना शांति मिलेगी, ना ना भगवत धाम मिलेगा मृत्यु के बाद। तो अर्जुन पूछ रहे हैं कृष्ण को, कृष्ण जी लोग ऐसे हैं कि शास्त्र विधि को नहीं सोचते। हाँ, बहुत शास्त्र विधि उससे शास्त्र विधि को छोड़ देते हैं और अपनी ही कल्पना से मन से बड़े विश्वास से कुछ पूजा करते रहते हैं। वो पूजा जो करता है आदमी किस गुण में है? रजोगुण में है, सत्वगुण में या तमोगुण में? मतलब माया में ही है। कितनी माया में? थोड़ी माया, बहुत माया और बहुत ज्यादा माया। ठीक है, हरे कृष्ण माता जी, आगे चलिए। श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिना सा स्वभावजा सात्विकी राजती चैव तामसी चेति ताम शृणु। भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। ठीक है, तो लोग सोचते हैं मैं ये सोचता हूं। अरे तुम्हारा सोचना तो माया के पे आधारित है, तुम्हारा सोचना भी स्वतंत्र नहीं है। अब तमोगुण में होती है तो एक तरह की सोच आती है, रजोगुण में आदमी होता है तो दूसरे तरह की सोच आती है, तमोगुण में आदमी होता है तो तीसरे तरह की सोच आती है। वो सोच आपके ऊपर स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि माया में फंसे हो, माया के अनुसार ये सोच आ रही है। ठीक है ना, समझ रहे हैं? आप सोचने के लिए भी स्वतंत्र नहीं हो, सत्य है। हाँ, सत्वा अनुपा सर्वस्व श्रद्धा भवति भारत श्रद्धा मया अयम यह यत श्रद्धा सह एव सह। हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। ठीक है, गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा है। हाँ, चलो आगे। यजन्ते सात्विकाः देवान् यक्ष रक्षांसि राजसाः
प्रेतान् भूतगणान् गणान् च अन्ये यजन्ते तम साहजना। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। तो सतोगुणी व्यक्ति क्या करता है? देवताओं की पूजा करता है। देखिए क्या है, आप आदमी पूजा करता है भगवान को भय के कारण, या कुछ भौतिक इच्छा के कारण, या ड्यूटी के कारण, या प्रेम के कारण। तमोगुणी आदमी भय के कारण भगवान के पास भागता, अरे भगवान के नहीं पूजा करेगा तेरा सब नष्ट हो जाएगा, सब अनर्थ हो जाएगा, ऐसे ही करके उसको डरा डरा के आपके एस्ट्रोलॉजर ऐसी तो पूजा कराते हैं, अरे बड़ा अनर्थ होने वाला है, भगवान जी आपसे बहुत नाराज है, अरे क्या करने का मेरे को, कुछ सब नष्ट हो जाएगा, नहीं नहीं कुछ नहीं होने का, डरा डरा के। हर धर्म में यही नाटक है। यहाँ भी एस्ट्रोलॉजर्स का पैसा बनाने का वही तरीका है। क्या बोलते हैं, ये दोष हो गया, हाँ सब असत्यानाश हो जाएगा, नहीं क्या करना है, इनकी पूजा करो, कितना लगेगा, 50,000, और उसमें अपना फायदा। ये नाटक चल रहा है और मूर्ख लोग मूर्ख बनते हैं उसमें, है ना। हम कभी मंदिर जाने को बोलते नहीं जाते, प्रभु जी मैं तिरुपति जा रहा, क्यों, एस्ट्रोलॉजर बोला उधर जा, भी वो तेरे से नाराज है। प्रभु मैं गुरुवार, मैं मैंगलोर में बहुत बारी सुन चुका है ऐसी बकवास। ये क्या कर रहे हैं लोग, पता नहीं क्यों ऐसे धर्म को ऐसे नष्ट करते हैं। ये तरीका है कि लोगों को प्रेरित करो कुछ उत्साह से, कुछ ज्ञान से, डरा डरा के। एनीवे कुछ लोग भगवान के पास तो गया, कुछ लोग इनकम टैक्स देते हैं डर डर के, बुरा नहीं है वो भी, काम तो डर के, कुछ लोग डर के ही काम करते हैं। तामसिक लोग खाली डर के काम करते हैं, उनको बुद्धि नहीं है, उनको कुछ समझ नहीं आता है। जैसे एग्जाम होता है कल, हम लोग पढ़ाई नहीं करते हैं, रात के 3 बज जाते हैं, अरे मैं मर जाऊंगा, तब जाके पढ़ता है, क्योंकि तमोगुणी आदमी है। उसको पूरी रात यूट्यूब के वीडियो देखेगा, फेसबुक के वीडियो देखेगा, लड़कियों की फोटो देखेगा, 2-3 बज जाएंगे, बिकॉज पूरे तरह से नशा है उन चीजों में। जो आदमी को नशा आ गया, जब तक भय नहीं आता वो कोई काम नहीं करेगा। गवर्नमेंट ऑफिस में क्यों काम नहीं करता, कोई कोई काम नहीं करता। आपका एक दिन का काम 2 महीने में होता है, क्यों, उनको कोई भय नहीं है, जॉब का काम नहीं करेगा। जब तक भय, प्राइवेट में क्यों लोग काम करते हैं, क्योंकि भय है जॉब छूट जाएगा। देखिए सत्य देखिए, कलयुग में सभी तमोगुणी आदमी है, भय के बिना कोई कुछ नहीं करता। लेकिन जो एडवांस आदमी है उसको आप समझा सकते हो, वो समझ के काम करता है। लेकिन तामसिक लोगों के लिए वही हुआ। तो सतोगुणी व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं ड्यूटी पे, बिकॉज देवता भगवान ने अपॉइंट किए और उसका आदर करते हैं। रजोगुणी व्यक्ति राक्षसों की पूजा करते हैं। रजोगुण मतलब इंद्रिय भोग की इच्छा, उनको कुछ इच्छा है, इच्छा के लिए किसी के पास भी चले जाएंगे, किसी पॉलिटिशियन के पास भी जाके गिड़गिड़ाएंगे, मेरा काम करा दो प्लीज, मेरा काम करा दो, मेरा प्रमोशन करा दो। तो उसको मतलब नहीं है वो राक्षस है या उसको कोई मतलब नहीं है। और तमोगुणी जो व्यक्ति भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, भय में एक्चुअली क्या है, भय में आदमी भगवान के पास चले तो बहुत अच्छा है, लेकिन जनरली भूतों के पास चला जाता है। और वहां जो पूजा होती है, भूत आएगा, कोई आदमी बोलेगा भूत मैंने वहां गया, हमारे मैंगलोर में होता है, फेमस है मैंगलोर, स्पेशलिस्ट है भूत पूजा है मैंगलोर में लोग। तो भूत आएगा, भूत आ गया मेरे में, क्या बोलोगे, उसके चिकन उठाएगा, सबके सामने जिंदे खाए, जिंदे पंछियों को मार के खाएगा जिंदा, 4-5, वो भूत आ गया इस पे, ऐसे करके भूतों के जैसे काम करेगा। तो तामसिक लोग, अगर सात्विक अगर आदमी है आप उधर से उठ के चले जाओगे, नहीं जाओगे, कैसा काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो उधर। वो आपको कोई आध्यात्मिक दर्शन नहीं देने वाला। वो भौतिक लोग बोलेंगे आजकल मेरी मेरी बीवी मेरी सुनती नहीं है, किसके पास जा रही है, वो उसके पास जा रही है। मेरे घर में चोरी हो गई, किसने करी, इसने करी। बस यही होता उधर, लोग प्रश्न लेके बैठे रहते हैं, बड़े स्पेशलिस्ट लोग हैं इधर। ज्यादा नहीं बोलूंगा उनके बारे में, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अशास्त्र विहितं घोरम तप्यन्ते ये तपोजनाः दम्भ अहंकार संयुक्ता कामराग बल अन्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामम् अचेतसः मां च एव अन्तः स्थिरं तान् विधि आसुरनिश्चयान्।
जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो तामसिक लोगों के काम है, क्या करते हैं लोग, असुर लोग। हाँ, ऊपर जाना माता जी। हाँ, जो लोग दम्भ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या का व्रत करते हैं, जैसे आपके भस्मासुर, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, ठीक है, उनका आसक्ति, यही उनका काम है। शरीर को, भौतिक तत्वों को, शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वो असुर कहे जाते हैं। इसमें आपको बहुत लोग एग्जाम्पल मिल जाएंगे, ठीक है, ऐसी तपस्या। चलिए आगे। आहार तु अपि सर्वस्य त्रिविधि भवति प्रियः, यज्ञ तपः तथा दानम तेषां भेदम इमं शृणु। यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ, तपस्या और दान के लिए भी सत्य है। अब इनके भेदों के विषयों में सुनो। ठीक है, तो कृष्ण जी अभी नीटली डिवाइड करेंगे यज्ञ, दान, तप को 3 भाग में। पहले खाने को, तो इस चैप्टर में 4 चीज को सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से भाग किया जाएगा। पहले खाने को, उसके बाद यज्ञ, दान, तप। चलिए आगे। आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना, रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदा आहारः सात्विक प्रिया। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। ये सारा आपका वेजिटेरियन फूड इसमें आ गया। दूध, वेजिटेरियन फूड, सब्जी, कितना सुंदर खाना बनता है। आप मिठाई की दुकान में जाएं, इतने सारे पकवान होते हैं, है ना। इसमें आपको किसी की जान लेने की क्या जरूरत है। सात्विक भोजन है घर में। कभी भी आप कभी ट्रैवल करके जाते हैं, बोलते हैं ना घर का खाना खाना है, वही सात्विक भोजन होता है। क्या होता है घर में, राइस, चावल, दाल, सब्जी, कितना आनंद आता है गरम गरम। ये सात्विक भोजन है, ठीक है। इससे आयु भी बढ़ती है, जीवन में शुद्ध होता है, स्वास्थ्य, सुख, तृप्ति प्राप्त होती है। ठीक है, आगे चलिए। कट्व अम्ल लवण अति तुष्ण अति उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः आहारः इष्टाः दुख शोक अमय प्रदाह। अत्यंत तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क और जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। चाट, आपका चाट मार्केट में होता ना, आपका भेलपुरी या आपका क्या कहते हैं पानी पूरी, और इतना मिर्चा डालेंगे, इतना नमक डालेंगे, इतना तेज कि चखना मुश्किल हो जाए उसको। लेकिन राशि लोगों को बहुत अच्छा लगता है, रजोगुणी लोगों को ऐसा खाना बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट। यत्यायं रसगतरसं पर्युषितं च यत् उष्ठितम् अपि उष्ठितम् अपि चामेघ्य भोजनम तामस प्रियम। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया, स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, जूठा तथा अस्पर्श वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। ये आपका सारा मांस, अंडा, ऑमलेट, मछली, सब तामसिक लोगों को अच्छा लगता है। ऐसा सात्विक आदमी इन गंदी चीजों को छुएगा क्यों। बहुत लोगों को होता है अंडा वेजिटेरियन है ना, वेजिटेरियन नहीं है, एक चिड़िया का मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज है, थी तो वो खाते हो क्या तुम्हें। लोगों को प्रोटीन मिल जाए आपके कि कहीं से ही मिल जाए, मूर्ख लोग। दाल में है प्रोटीन आपको सब नॉर्मल खाना खाओ, सात्विक भोजन खाओ। पहली चीज क्या है कि हम लोग वेजिटेरियन भी नहीं है, हम लोग कृष्णटेरियन है। हम तो नैवेद्य के बिना कुछ खाते ही नहीं है, और नैवेद्य को, भगवान को नैवेद्य करने में आपको ये सारे आइटम बाहर फेंकने पड़ेंगे, नहीं कर सकते। तो किसी मंदिर में देखे अंडा ऑमलेट चढ़ता है क्या भगवान को, कैसे खाओगे। लेकिन लोगों को इन चीजों से मतलब नहीं है। बहुत लोग मैंने देखा है सात्विक, धार्मिक, लेकिन बच्चों को मीट खिलाते हैं, उसको प्रोटीन चाहिए। तुमको कुछ ज्ञान भी नहीं क्या, मेडिकली भी ये गलत बोल रहे हो। हाथी, कितने बड़े बड़े जानवर हैं, वो तो मीट नहीं खा रहे ना, बहुत प्रोटीन है ना उनके पास, शक्ति बहुत है।
क्या मूर्खता लोग, पाप करने के तरीके ढूंढते हैं लोग। खाने में 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन वियोजित एवं सड़ा झूठा अपृष्ट वस्तुओं के युक्त भोजन जो तामसिक लोगों को बड़ा आहार होगा। सात्विक आदमी खाने को देख के थूक के चला जाएगा, क्या है खाना है, और तामसिक आदमी खाएगा, जोर का खाएगा, उसको बिल्कुल भी घृणा नहीं होगी, बिकॉज बुद्धि तामसिक हो चुकी है ना। तो कैसा आदमी खाना खाता है उससे पता चलता है कौन से गुण में है। कैसा म्यूजिक आदमी सुनता है उससे पता चलता है कैसे गुण में। उसका रूम ही देख लो कितना साफ है, पता चलता है कौन से कितने गुण में है वो, है ना। कितना ऑर्गेनाइज है, कितना डिसिप्लिन है, उसका गुण दिखता है उससे। उसका मन कैसा है, शांत है या विचलित है, गुण दिखता है। तरह तरह से आदमी के गुण दिखता है। सतुगुणी आदमी जो है मन उसका शुद्ध है, बता रहा था कल, और शरीर भी शुद्ध है। रजोगुणी का मन अपवित्र है लेकिन शरीर शुद्ध है, पाप कर्म नहीं करता कि मन शुद्ध नहीं उसका। इसलिए क्षत्रिय वैश्य का मन ब्राह्मण के जैसे शुद्ध नहीं होता, उसको इंद्रिय भोग की इच्छा होती है, इसलिए उसको धन चाहिए, शक्ति चाहिए। ब्राह्मण को कुछ नहीं चाहिए। और तमोगुणी आदमी का मन अपवित्र है और शरीर भी अपवित्र है, वो पाप कर्म करने में बिल्कुल नहीं सकता। इसलिए वैदिक काल में इसलिए शूद्र को दीक्षा नहीं देते थे, ऐसा जन्म से कोई मतलब नहीं था। गुरुकुल में सभी के बच्चे आते थे, लेकिन जो बच्चा बहुत विचलित है वो वापस भेज देता था माँ बाप को, मैं इसको ट्रेन नहीं कर सकता, शूद्र है, इसको आप इंजीनियरिंग कॉलेज मेडिकल कॉलेज में डाल दो, ये बेकार है, इसको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दिया जा सकता। हरे कृष्णा। अफला अफला कांचीर्भिर्यज्ञो विधि दिष्टो य युज्यते यष्टव्य में वेति मनः समाधाय स सात्विकाः। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। यज्ञ में वही यज्ञ सात्विक होता है, कौन सा, जो शास्त्र के निर्देश में कर्तव्य समझ उन लोगों के द्वारा किया जाए तो फल की इच्छा नहीं करते। तो वो अभी सुनो, हाँ, यज्ञ सात्विक तो शास्त्र के अनुसार हो रहा है, ठीक है। अब यज्ञ दान खाने की बात हो गई, अभी यज्ञ की बात हो गई जो शास्त्र के अनुसार कर्तव्य के अनुसार। जैसे आप हरि नाम का जप कर रहे हैं, हम कोई फल नहीं मांग रहे उससे, ये नहीं मांग रहे भगवान मेरा प्रमोशन करा दो, भगवान मेरे को एग्जाम पास करा दो, वो सात्विक नहीं है। सात्विक मतलब कुछ नहीं चाहिए उसको, क्योंकि मेरा कर्तव्य भगवान का दास है, मेरा कर्तव्य है कि भगवान की सेवा करूं, तो वैसा सात्विक होता है। चलिए माता जी। अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि च वियत् इज्यते भरतश्रेष्ठतम यज्ञं विधिः राजसम। लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्ववश किया जाता है उसे तुम राजसी जानो। बड़ा बड़ा धूम धूम ताम ताम बड़ा यज्ञ करते हैं, बहुत लोगों को बुलाते हैं, बड़ा फंक्शन होता है, लेकिन मनोकामना के साथ यज्ञ करते हैं। ये दूसरा ब्राह्मण को पैसा बनाने का तरीका है। मेरे को ये चाहिए, मैं यज्ञ कर दूंगा, मिल जाएगा तेरे को। वो मनोकामना के यज्ञ होते हैं, इसमें भगवान से कुछ मांगा जाता है ना। जनरली लोग ऐसे जो लोग हैं वो राजसी लोग हैं, ठीक है। ऐसा यज्ञ राजसी है, कुछ मनोकामना है इसमें, गर्व से के लिए, भौतिक गर्व मतलब समाज में डिंग मांगने के लिए। देखो मैं कितना बड़ा फंक्शन किया, 2000 लोग आए थे, बस पैसा खर्च करने का, समाज में अपना नाम पोजीशन बनाने का, भगवान के पर खाली उनसे कुछ मनोकामना मांगने का, उनका सेवा का कोई इच्छा नहीं है, ना कुछ भगवान का ज्ञान जानने का, कुछ तनिक भी इच्छा नहीं है भगवान का ज्ञान जानने। देखा लोग करते ना, बड़ा बड़ा उनके पास जो, तुम मालूम है गीता में क्या लिखा है, कोई इंटरेस्ट नहीं है उसका समाज में, लेकिन एक डिंग मारने का, मेरे पास बहुत पैसा, देखो मैं कितना बड़ा बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज करता हूँ। यस, हरे कृष्णा। ये राज विधिहीनं सृष्टान्नं मंत्रहीनं अदक्षिणं श्रद्धा विरहितं यज्ञं तामसं परिचच्छते। जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके, प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों के उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसी माना जाता है। यही वही भस्मासुर, कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, कुछ नहीं। शिव जी मैं सर काट रहा हूँ, मेरे को आशीर्वाद दीजिए। तो शिव जी आए, अरे बेटा ऐसा क्यों कर रहा है, नहीं मेरे को आशीर्वाद दीजिए, मेरी तो सर काट दूंगा। अरे बेटे सर नहीं काट, बोल क्या चाहिए तेरे को, दे दूंगा, दोगे ना मेरे को, वहां अरे दे दूंगा, बोल क्या चाहिए तेरे को। मैं किसी के भी सिर में हाथ रखूं उसका सिर भस्म हो जाने का। हे राम, ये क्या मूर्ख आदमी, चल दिया तेरे को आशीर्वाद,
और सबसे पहले शिव जी के पीछे पीछे ही भागा। उनका भक्त था क्या? भक्ति खाली विष्णु की होती है, आपको कोई और भक्ति नहीं होती, आदान प्रदान है। देवी देवता आपको आध्यात्मिक सुख नहीं दे सकते, तो कुछ तो कारण है ना। आदमी पूजा कर रहा है, पैसा खर्च कर रहा है, अपना टाइम खर्च कर रहा है, कुछ तो कारण है ना। बहुत एक इच्छा रहती है कुछ। लेकिन भगवान की सेवा, आपको विष्णु की या कृष्ण की सेवा बिना किसी इच्छा के करी जा सकती है, क्योंकि उसमें आध्यात्मिक सुख मिलता है। और किसी भी देवी देवता का पूजा बिना कुछ मांग के नहीं, उसमें कुछ अपनी इच्छा रहती है। ठीक है, हरे कृष्ण। देवी द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य महिंसाम च शारीरम च उच्यते। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। अभी क्या है, तपस्या के बारे में बताएंगे, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तपस्या को भी 3 भाग में तोड़ा गया है। तपस्या शरीर की, तपस्या मन की, तपस्या वचन की। पहले कृष्ण जी बता रहे हैं तपस्या 3 तरह से होती है। जो शरीर है उसको बुजुर्गों के सामने झुकना आना चाहिए, बड़े लोगों के सामने। बड़े लोग क्या होते हैं? परमेश्वर, ब्राह्मण, गुरु, माता पिता, इनके सामने झुकना आना चाहिए। ठीक है, कि इतना घमंड नहीं होना चाहिए कि इनके सामने भी ना झुके। और सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा भी, ये शरीर से शरीर शुद्ध रहता है। ठीक है, ब्रह्मचर्य पालन करने का, और अहिंसा किसी को शारीरिक दर्द अपने शरीर से नहीं देने का, और सिंपल सरल जीवन जीने का, और पवित्र रहने का। ठीक है, इससे शरीर की तपस्या, उसको नहला धो के शरीर को शुद्ध रखने का हमेशा, ये शरीर की तपस्या है। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रिय हितं च यत् स्वाध्याय अभ्यासनं च एव वाक्मय तपः उच्यते। सच्चे भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को शुद्ध ना करने वाले वाक्य बोलना, वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। तो वाणी की तपस्या हो गई, क्या है? हमेशा सत्य प्रिय हितम, सत्य बोलने का, बहुत मधुर बोलने का, और दूसरों के भले के लिए बोलने का। 3 चीजें। ठीक है, सच्चे भाने वाले, हितकर, अन्यों को शुद्ध ना करने में बोलना, और दूसरी चीज वैदिक साहित्य का हमेशा पारायण करते रहना, ये आपके वचन की तपस्या है। नेक्स्ट, शरीर का, हाँ, मन का। मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनम मौनम आत्मविनिग्रह विनिग्रह संशुद्धि इति एतत् तपः मानसम उच्चयते। तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्म संयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्याएं हैं। तो मन हमेशा संतोष में रहना चाहिए, सेटिस्फाइड। जो मन असंतोषी है वो आदमी कुछ नियम पालन नहीं कर सकता। ठीक है, मन की तपस्या हमेशा संतोष, खुश रहना चाहिए। भगवान को जैसा गलत करते नहीं, तो असंतोष मन में है तो आपकी कुछ प्रॉब्लम है। हमेशा सरल रहना चाहिए, गंभीर रहना चाहिए, आत्म संयम करना चाहिए। जीवन की शुद्धि ये मन की तपस्या है। ठीक है, आगे चलिए। श्रद्धा परिया तप्तम तपः तत् त्रिविधिम नरे अफल आकांक्षिभिः युक्तः सात्विकम परिचक्षते। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले, केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। ठीक है, सात्विक तपस्या क्या है? भौतिक इच्छा का लाभ नहीं करता आदमी। ठीक है, और परमेश्वर मुष्यों के, ठीक है। तो अभी तो हमारी ये 3 विधि की जो तपस्या है, 3 विधा जो है हमारी, ये जो भौतिक इच्छा का ना लाभ करने में जो यूज होती है, परमेश्वर की तरफ हम श्रद्धा संपन्न 3 प्रकार की सात्विक तपस्या कहलाती है। जिसमें जैसे तीर्थ यात्रा में हम जाते हैं, इसमें भौतिक, मानसिक और आपका शारीरिक, मानसिक और त्रिविध तपस्या है। तीनों तपस्या होती है। लोग तीर्थ यात्रा में बहुत मधुर से बोलते हैं एक दूसरे को, शरीर से बड़ा तप लेते हैं, है ना, और मन से भी भगवान के बारे में अच्छा सोचते हैं तीर्थ यात्रा में। तप कर, लेकिन उनको क्या चाहिए? कुछ नहीं, भगवान एक सुख हो जाए, तो तपस्या, उसको सात्विक तपस्या बोलते हैं। भगवान हमसे संतुष्ट हो जाए, ये तपस्या का लक्ष्य रहता है। जैसे हम लोग गोवर्धन जाते हैं, गोवर्धन की सब लोग, आप बहुत लोग गए होंगे गोवर्धन की परिक्रमा। हम थोड़ी मांगते थोड़ी कुछ, भगवान आप संतुष्ट हो जाएं, एक आपके लिए छोटी सी तपस्या।
छोटा नहीं है, पूरा दिन लग जाता है, 7-8 घंटे लग जाते हैं चलने में चारों तरफ। हाँ, 20 किलोमीटर से भी ज्यादा है गोवर्धन परिक्रमा। यस। श्रद्धया पर्यातप्तं तपः त्रिविधिं नरः असफल कांक्षी युक्त सात्विकं परिचक्षते। हो गया ना प्रभु जी? सात्विकी हो गया। जी। ठीक है। सत्कर्मान् पूजार्थं तपः दम्भेन च एव यत् क्रियते तत् इह प्रोक्तं राजसं चलम् अध्रुवम्। जो तपस्या दम्भ पूर्वक सम्मान सत्कार और पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है वह राजसी कहलाती है। यह ना तो स्थायी होती है ना शाश्वत। तो दम पूर्वक तपस्या करी जाती है वही जो राजसी, उसमें कुछ इच्छा रहती है। ठीक है। नहीं तो ना तो स्थायी है ना तपस्या दम पूर्वक सम्मान सत्कार पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है ये तपस्या। जैसे यज्ञ के बारे में बोला था मैं, ये तपस्या क्या है? अरे मैं बड़ा बनूंगा, ये होगा, लोग मेरे को आदर करेंगे। ये तपस्या में कुछ आदमी अपना कुछ सोच रहा है, मेरे को क्या फायदा मिलेगा, है ना? मेरा मान होगा, मेरा सम्मान होगा, मैं गोल्ड मेडल मिलेगा मेरे को, पूरा देश हाँ जय जयकार करेगा। ये सब राजसी तामसिक है, इसमें कुछ नहीं है, ना तो स्थायी है ना शाश्वत है। मूढ़ाग्रहेणात्मनोऽप्यत्पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादार्थना दार्थन क्या है परस्य उदार्थन अर्थम वा तत्तामसम उदाहृतम। अतः जी जो संधि संधि विच्छेद है ना, उससे पढ़ लीजिए ना। मूढ़ग्राहेण आत्मनः ग्राहेण आत्मनः यत् पीडया पीडया क्रियते तपः तपः परस्य उत्सादन अर्थम वा तामसम उदाहतम। ऐसा होता है मूर्खता। ना, आप फम्बलिंग मम्बलिंग करेंगे ना, अच्छा नहीं लगता। फम्बलिंग मम्बलिंग नहीं करने का, शब्द तो शुद्ध है ना। अब जैसे मैं वो नहीं आ क्वेश्चन रहा करता, है जी। अब वेट करिए। मूढ़ग्राहेण आत्मनः यत् पीडया क्रियते तपः परस्य उत्सादन अर्थम वा तत्तामसम उदाहृतम। लेकिन फम्बलिंग मम्बलिंग नहीं, जी अच्छा नहीं लगता, फम्बलिंग मम्बलिंग नहीं होना चाहिए। हाँ जी। मूढग्राहेण आत्मन यत् पीडया क्रियते क्रियते तपः परस्य उत्सादनम् अर्थं वा तत्तामसम् उदाहतम्। हाँ, स्लो बोल सकते हैं लेकिन फम्बलिंग मम्बलिंग अच्छा। हाँ बोलिए, ठीक है। जी। मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्य को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसी कहलाती है। ठीक है। ये जी। आपके जो किसका लेंगे, हिरण्यकशिपु का उत्सव ले लीजिए। ठीक है। मूढ़ मतलब मूर्ख है, वो क्या कर रहा था तपस्या? किसी को हानि पहुंचाने के लिए तपस्या होती है, ये पागलपन है। ठीक है। चलिए आगे। दात्र्यम् इति यत् दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे तत् दानं सात्विकं स्मृतम्। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वह सात्विक माना जाता है। तो अपनी किसी आशा के अनुसार जो सही स्थान पे, एक समुचित स्थान में योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वो सात्विक माना जाता है। वैदिक काल में भीख मांगना शर्म का काम माना जाता था। कोई भीख मांगता था उसको राजा दंड देता था। भीख किस चीज की? आपको काम करो, मेहनत से कमाओ, है ना? तो किसी को पैरासाइट बनना नहीं देना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते थे सर्विस, नो सेवा एंड दया, ये दो अलग चीज होती है। सेवा करते हैं, दया होती है, भूखा था मैंने मदद कर दी। अरे खाने काम क्यों नहीं करता वो? हर दिन खिलाओगे क्या किसी को? आएगा? अगर आप हर दिन खाने का खिलाने के लिए रेडी है, पूरा आपका शहर आपके घर आएगा। पागल हो क्या तो दया तो ठीक है, कोई इमरजेंसी आ गई तो ठीक है, लेकिन हर दिन आने के लिए नहीं। वो आप अनुमित, आप सच बताओ, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हर दिन कोई आपके घर में खाने आएगा, आप नहीं खिलाओगे? अरे मेहनत कर, फोकेट की रोटी क्यों खाता? बोलोगे नहीं बोलोगे? ठीक है ना? तो ये दया का जो सिर में लोगों का चढ़ा हुआ है तो मूर्खता है।
दया क्यों, काम क्यों नहीं देते उसको? ठीक है ना, दया कोई नहीं करता। ठीक है, दया करना, दया लेना भी शर्म का काम है। भूखा मर जाना चाहिए, किसी की दया में नहीं रहना चाहिए। लेकिन सेवा अलग चीज होती है। सेवा गुरु की होती है। गुरु आपसे कभी मांगेगा नहीं, लेकिन चलो मैं सेवा करता हूँ, किसी पे निर्भर नहीं करता हूँ, वो भगवान पे निर्भर है। चलो मेरे लिए अच्छा है, ये पैसा भगवान की सेवा में उपयुक्त होगा, ये सेवा से मेरा मतलब धन पवित्र होगा, ये सेवा होती है। सेवा अलग होती है, दया दया अलग होती है ना? जैसे हम मंदिर बना रहे हैं, हमको किसी की दया नहीं चाहिए, भगवान की इच्छा बन जाएगा। जो सेवा करने आएगा हमको स्वीकार है, दया नहीं चाहिए हमको। अरे कुछ नहीं है, पैसा नहीं है, मदद करोगे? ऐसा लोग बोलते हैं ना, कभी कभी धाम में जाते हो, वो बेशरम ब्राह्मण है। दया में कभी कभी जाए ना धाम में, मैं ब्राह्मण हूँ, थोड़ी दया करो, दया करो। ब्राह्मण दया में नहीं रहता कभी। वो तो बहुत ही तुच्छ जीवन है ना? भूखा मर जाना चाहिए, किसी की दया नहीं लेनी चाहिए, वो क्या इज्जत है ना? सेवा अच्छा है, सेवा में तो चलो हमें बहुत इच्छा है कि एक सुंदर सा भगवान का मंदिर बने, हम सेवा करने के लिए उसके लिए वो अलग चीज होती है। सेवा एक आदर से होती है, योग्य व्यक्ति को दी जाती है, और किसी बिना हमको क्या मिलेगा उससे, उससे बिना कुछ सोचे करी जाती है, वो सेवा होती है। दया एक ऐसे व्यक्ति को दी जाती है जो योग्य नहीं है, अयोग्य व्यक्ति है, पैरासाइट बन गया सब। ठीक है, उसमें ना तो समय देखता है और कुछ अपने को इच्छा रहती है उसमें उस। ठीक है, चलो नेक्स्ट पढ़िए। तो सात्विक समझ आ गया, सात्विक सेवा होती है। राजसिक कुछ और होता है। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलम् उद्देश्य वा पुनः दीयते च परिष्क्लिष्टं तत्तानं राजसं स्मृतम्। किंतु जो दान फम्बलिंग किंतु नहीं, फिर हाँ। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा से किया जाता है वह रजोगुणी कहलाता है। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं, एक बारी पहले मन में पढ़ लेना, फिर पढ़ना, जी जल्दी क्या है, तो गलती नहीं होगा। इसमें एक मुश्किल शब्द परिक्लिष्टम, एक बारी मन में पढ़ ले तो फिर आगे जी इजी हो जाता है। ठीक है ना, थोड़ा एक दो जी मिनट रुक के फिर कर सकते हैं। जो दान किसी प्रत्युपकार की भावना से या कर्म की फल की इच्छा से, जिसमें दान में आदमी सोचता है मेरे कुछ नाम होने का, मेरा नाम बोर्ड में लगा देने का, हाँ उसका भी लगा देने का, मेरा पूरा फैमिली के लगा देने का, सबके सामने मेरा नाम बोलने का, सब फंक्शन में वैसा ऐसा करने का, ये राजसिक है ना? सात्विक नहीं। ठीक है, अनिच्छा पूर्वक, जो फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक, मन नहीं है। और टाइम क्या होता है हमारे मैंगलोर में, क्या करते हैं लोग, सब कम्युनिटी बेस्ड है। तो जैसे आपके बंट हैं, जीएसबी हैं, तरह तरह की 10-12 कम्युनिटीज होते हैं, हर जगह होते हैं ऐसी कास्ट के लोग। तो जब उनका उनका कोई मंदिर या कुछ उनका काम होता है अपना, उनका कास्ट का, तो ये सब इकट्ठे होके जाते हैं उसके घर में, 20-30 लोग। बड़ा धनी आदमी है, बोलेगा ठीक है मैं 10,000 दूंगा, नहीं तेरे को 10 लाख देने का, हम सबको मालूम है कितना धनी, उसका मन नहीं है, फोर्स करते हैं सब बैठ के और जबरदस्ती से सेवा लेते हैं। ये सब अनिच्छा पूर्वक किया गया है, या कोई फल की आकांक्षा से किया गया है, लोग मेरा मान करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो सब राजसिक होता है। ठीक है, सात्विक नहीं। सात्विक कर्तव्य समझकर योग्य व्यक्ति को आदर से दिया जाता है, बहुत खुशी होती है। राजसिक में उतना खुश नहीं है, कुछ मान, कुछ इच्छा को पूर्ण करने के लिए, और कुछ लोग अनिच्छा पूर्वक किया जाता है। फल की आदेश काल एक बारी मन से पढ़ लीजिए माता जी, जल्दी नहीं करिए। हाँ जी आदेश काले यत् दानम् अपात्रेभ्य च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातम् तत्तामसम् उदाहतम्। हाँ, बिल्कुल तथा जो परफेक्ट। दान किसी अपवित्र स्थान पे अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर के दिया जाता है वह तामसी कहलाता है। हाँ, अयोग्य व्यक्ति को बिना कुछ समुचित ध्यान तथा आदर से देना, ये तामसी है। हमेशा ध्यान देना चाहिए योग्य व्यक्ति को आदर के रूप में, वो दान होता है। ये क्या दान, आजकल लोग भिखारी को दान देने को दान समझते हैं, उसमें क्या है? उसमें अगर आदमी ने आपको पैसा देते हैं और उसने पैसे से दारू पी ली, तो हमको याद है बैंगलोर में घर में थे, एक आदमी आता था, 10 रुपए दे दो, तो फिर संशय हुआ, अच्छा अच्छा मतलब अच्छा भला ड्रेस्ड आदमी क्यों दान मारे, तो हमने बोला नहीं दो उसको। तो उसी के 10 मिनट और उसके घर वाले आए, हमारा ये रिटायर होकर घर में बैठा है,
दारू की लत लग गई है, हम लोग घर में पैसा नहीं देते, तो सब पड़ोसी से पैसा मांग के दारू पीता है। तुम नहीं देना। अब तो हमने दान दिया होता 10 रुपये, तो हमको तो पाप पड़ेगा ना सिर पे, पाप कर्म का हमने पैसा दे दिया है ना। तो ध्यान रखने का किस चीज के लिए दे रहे हैं। कभी कभी होता है आप रेलवे स्टेशन के उधर बच्चे भाग के आते हैं, बहुत सारे वो ग्रुप होता है, पूरा सिंडिकेट होता है, वो कोई उनका बॉस होता है, बच्चों को यूज करता है और पैसा इकट्ठा करके कुछ पाप कर्म करता है, तो आपके सिर में पड़ेगा ना। ऐसी स्थिति में बच्चे को कुछ खाने का दे दीजिए, पैसा नहीं दीजिए, ठीक है, ध्यान रखने का। क्योंकि वो अगर कुकर्म हुआ आपके पैसे से, आपके सिर पर पड़ेगा पाप, है ना, आप भी भागीदारी बन जाओगे। ठीक है, हरे कृष्ण माता जी। तो यज्ञ हो गया, तप हो गया, अभी दान हो गया, अब क्या बचा है? हाँ चलिए। ॐ तत्सत् इति निर्देशः ब्राह्मणः त्रिविधि स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुराः। सृष्टि के आदिकाल से ओम तत्सत ये 3 शब्द परब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जा रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। तो कोई भी यज्ञ दान तप किया है तो भौतिक, इसको अगर आप इवन खाना सब तो भौतिक है, उसको भगवान को अर्पण कर दोगे तो शुद्ध हो जाएगा। इसलिए ओम तत्सत कृष्णार्पणम के बराबर है। जैसे ये तो संस्कृति में है ही, यहाँ पे तो लोग बोलते हैं, मैंने देखा कुछ भी करते हैं कृष्णार्पणम, भगवान आप स्वीकार करिए। तो आपने यज्ञ किया, दान किया, तप किया या खाना खाया, सबको भगवान को निवेद कर दीजिए, भगवान को दे दीजिए, भगवान के लिए ऑफर करिए, तो उसमें जो भी कुछ अवगुण है सब नष्ट हो जाएगा। ठीक है, और भगवान को तामसिक राजसिक तीन नहीं देते, खाली सात्विक चीज दे सकते हैं। हाँ, तस्मात् ओम इति उदाहरयत् यज्ञ दान तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानुक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्। अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। ठीक है, सो ओम से करते हैं सब, हर चीज का ओम तत्सत। हाँ, ओम से शुरुआत करें। हाँ, तत् इति संधाय फलम यज्ञ तपः क्रियः दान क्रिया च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ तप दान को तत् शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्त होना है। ठीक है, यज्ञ ओम तत्सत। हाँ चलिए नेक्स्ट। सद्भावे साधु भावे च सत् इति एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्माणि तथा सत् शब्द पार्थ युज्यते। यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सत् इति च उच्यते कर्म च एव तत् अर्थीयं सत् इति एव अभिधीयते। परम सत्य भक्ति में यज्ञ का लक्ष्य है और इसे सत शब्द से अभिहित किया जाता है। हे प्रथापुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ तप दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं सत हैं। ओम तत्सत। चलिए मानते, कुछ नहीं, मेन कृष्ण अर्पण कर दो बस, इसमें कुछ और नहीं है। हाँ, अश्रद्धया हुतं तदं तपः तप्तं कृतं च यत् असत् इति उच्येत पार्थ न च तत्प्रेत्य न उ इह। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ दान तथा तप के रूप में जो किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। यज्ञ दान तप जो किया जाता है, जो भगवान को अर्पित नहीं किया जाता, हाँ, वो असत कहलाता है, वेस्ट, उसका कुछ फायदा नहीं। तो आप यज्ञ कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, भगवान को अर्पित किए बिना कर रहे हैं, गलत है, उसमें कोई फायदा नहीं। तो अंत में हर चीज को भगवान के लिए करना चाहिए। हाँ, भगवान को अर्पित करना मतलब भगवान के लिए करिए। यज्ञ करते हैं, भगवत गीता कृष्ण बोलते हैं ना, यद करोषि यदश्नासी यज्जुहोषि ददासी, जो भी करते हो मेरे लिए करो।
तो यज्ञ करते हो भगवान के लिए करो, तप करते हो भगवान के लिए करो, दान करते हो भगवान के लिए करो, हो गया ना फायदे का। बाकी नहीं तो भौतिक रह जाएगा, और भौतिक रहने में आपको उसमें पाप पुण्य रहेगा और फंस जाओगे। ठीक है, भगवान के लिए की गई चीज में भौतिक तो नष्ट हो जाती है। या चैप्टर खत्म। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे ठीक है, कृष्णा। कुछ भजन गाइए। भजन मंडली कुछ भजन सुनाइए थोड़ा। इतना मेहनत किया हम लोगों ने, पूरा चैप्टर का अध्ययन किया। हरे कृष्णा कौन सुना रहा है भजन? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कोई और नहीं सुना रहा है? जी कौन? आरती दुबे जी, आयुष जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। आप कोई भजन सुना सकते हैं? हाँ मैं सुना लेता हूँ। जी जी प्रभु जी। राधा कृष्ण प्राण मोरा गले किशोर, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, जीवाने मराने गति एर नहीं मोह, जीवाने मराने गति और नहीं मोह। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, कलिंदी रकूले केली कदम्बे रमना, कलिंदी रकूले केली कदम्बे रमना, रतन बेदीरा उपाय बुस बुदू जाना, रतन बेदीरा उपाय बुस बुदू जाना। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगले किशोर, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगले किशोर, गठिया मलात मला दिबो दोहार गले, गठिया मलार तीर मला दिबो दोहार गले, अधर तुलिया दिबो कर्पूर तुम्बले, अधर तुलिया दिबो कर्पूर तुम्बले, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगले किशोर, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगले किशोर। प्रभु जी इतना ही होगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभु जी चले गए ड्यू टू सम रीजन, तो हम क्लास यहीं एंड करेंगे। हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी।